एक सेकंड जी। मैं जिला प्रेरक जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कुमार सहारनपुर। हमारी समस्या ये है जी, अब हम जो है 2015 में शिक्षा प्रेरक के रूप में ग्राम पंचायतों में नियुक्त किए गए थे और मेरिट के आधार पे किए गए थे। उसके बाद 3 साल ये प्रोग्राम चलता रहा। साक्षरता का अलग जगाने का काम हमारा था। उससे ये हुआ, अब 3 साल बाद हम जो है निष्कासित कर दिए गए और 24 महीने का मानदेय शिक्षा प्रेरकों का रोक दिया गया। आज 8 साल हो गए। 8 साल से एक भी मानदेय शिक्षा प्रेरक को प्राप्त नहीं हुआ। सब दर दर की ठोकरे खरे, सब परेशान हैं। अब ये सूचना मिली है, जैसे हमने भी कोशिश की है, हम एचआरडी मिनिस्टर से मिले निशंक जी उस टाइम 2018 में, उनसे भी सूचना उपलब्ध कराई गई थी, भाई शिक्षा प्रेरक इतना परेशान है, इतना मानदेय रुका गया है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमने प्रदीप सांसद जी के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ज्ञापन दिलवाया, उनके सचिव से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा भाई जल्द से जल्द हम आपका मानदेय रिलीज कर देंगे। अब सूचना मिली है कि हाई कोर्ट में जो प्रेरक गए हुए थे उनके माध्यम से वहां से सूचना हुई कि 400 करोड़ रुपया हमारे निदेशालय साक्षरता निदेशालय को लखनऊ को प्राप्त हुआ है। अब उसकी प्रक्रिया चल रही है, सभी का जो है खाता नंबर, IFSC कोड ये उपलब्ध कराया जा रहा है BSc ऑफिस में। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम शिक्षा प्रेरकों का जो है मानदेय उपलब्ध कराया जाए और आगामी ग्राम पंचायत में जो भी वैकेंसी आई उसमें शिक्षा प्रेरक को जो है वरीयता के रूप में कार्य दिलाया जाए। यही हमारी मांग रही है। आपकी बात हो जाएगी और केसी सर की बात हो जाएगी। तो हमारी आगे है, तो आपको पता है और कौन सी एक तो हमारा जो रुकावट मानते हो और आगे हम क्या करना क्या नहीं करना उसकी भी हम एक कार्य हम लोगों ने तैयार कर दी, जो हम लोग एक साहब को पेश कर देंगे। शिक्षा के जो माध्यमिक है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ खाली सरकारी उदासीन नहीं है इस मुद्दे को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, यहाँ विपक्ष भी उतना ही उदासीन है, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है भाई। तो ये सब लोग अब इस बात को, जो वोट की ताकत है हमारी, वोट तो मेरी है ना, तो जबरदस्ती थोड़ी ले लेगा, मैं जिसे दूंगा उसको दूंगा। तो यही अब हम अगले 3 महीने में आप देखेंगे बहुत सारे मजबूत कैंडिडेट आपके सामने आएंगे, आपको बताएंगे कि प्रदेश जैसे तेलंगाना 99% लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो विपक्ष है या पक्ष है, तो वो किसको वोट दे तो देना ही पड़ेगा। तो इस बार हम तीसरा पक्ष अपना रखेंगे। पश्चिम ताल्लुक आदमी हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जब से हुकूमत इस वक्त की जो मौजूदा चल रही है वो दस्तकारी को बिल्कुल बर्बाद करने के कगार सोचे हुए है। हो सकता है उन्हें इसमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा हो कि दूसरे हाथों में है दस्तकारी, इसको फ़रोग़ मत दो और इसे ख़त्म कर दो, ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ढंडोरा इतना पीटते हैं कि MSME की तरीके से हम लोग बहुत मदद कर रहे हैं वुड कार्विंग इंडस्ट्री की, और जबकि धेला एक भी वुड कार्विंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं लगता। मैं धड़ल्ले से कह रहा हूँ इस बात को। आप अगर लोग, आप मेरे शहर के हैं, सब जानते हैं, आप जाके देखो खाताखेड़ी में क्या हालत है कारीगरों की, आप वहाँ की सड़कों की हालत देखो क्या है, पानी भरा हुआ घरों में, कारखानों में। क्यों? वजह क्या है इसकी? आप खुद उसको सोचकर, लिखकर, देखकर लिखो, तब इस गवर्नमेंट की आंखें खुल जाएं। इन सब चीज़ों को देखकर हम लोगों को मजबूरी में ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हमने डाइवर्सिफिकेट किया है वो सिर्फ इसीलिए किया है कि इन लोगों को हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन अगर बाय द वे मैं नहीं जीत पा रहा तो इतनी ताकत तो ज़रूर है कि इनके कैंडिडेट को मैं हरा दूंगा।
जो 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार वोटों से ये लोग जीते हैं ना, वो सारी सीटें हमारे इसको मोर्चे को मिलेगी। ये धड़ल्ले से कह रहा हूँ मैं, इस बात को यकीन के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए भाई मैं तो दस्तकारी में हिंदुस्तान में सबसे ऊपर यूपी है, जिससे फॉरेन करेंसी आती है, इसके एक्सपोर्ट से, और उसमें सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मुरादाबाद होता है, सेकंड सहारनपुर होता है। लेकिन अब इस जब से ये हुकूमत आई है, हम लोगों का तो नाम ही रिल गया, कहीं भी नहीं है। अब सहारनपुर खत्म, लकड़ी वाले कहाँ गए? खत्म हो गए। क्यों? कौन सोचेगा? तो हुकूमत नहीं सोच रही। उसको जगाने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि भाई हमारी दस्तकारी, जिससे पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है, सहारनपुर के नाम से, लकड़ी के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, उसको तुम मिटाने पे चक्कर में लगे हुए हो। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मिटेगा। निगम सहारनपुर के वार्ड 29 में विधायक निधि के द्वारा 2 सड़कें और नगर निगम की निधि के द्वारा 1 सड़क के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। वहीं एक दूसरी सड़क जो निर्मित होकर तैयार हुई है, उसका लोकार्पण होगा। निरंतर परम यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी पार्षद दीपक रहेजा जी, पार्षद के बत्रा जी, पार्षद हितेश जी, अक्षु जी और अपनी पार्टी के समस्त सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ना दोनों उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर जाओ और उधर जाओ। मेरी बाग वार्ड 29 में नगर में विकास की गंगा को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम निधि एवं विकास निधि से 3 निर्मित होने वाली सड़कों का और 1 सड़क जो निर्मित हुई है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस क्षेत्र के हमारे पार्षद भाई दीपक रहेजा जी, यहाँ के हमारे समस्त वरिष्ठ मौजूद हैं। हम सब ने संकल्प लिया हुआ है, आदरणीय महापौर जी मौजूद हैं, कि हम सब लोग मिलकर इस नगर का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। और इस चहुमुखी विकास की श्रृंखला में आज मेरी बात के अंदर ये 3-4 सड़कों को शामिल किया गया है, जिसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ और विकसित सहारनपुर की तरफ ये एक और बढ़ावा कदम है।